क्या आपको भी पढ़ते पढ़ते नींद आती है? कहीं तरीका गलत तो नहीं पढ़ने का? नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत सर। आइए आज इन्हीं समस्याओं का हम जवाब ढूंढते हैं। यदि आपको पढ़ते पढ़ते नींद आती है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सोते हैं, या जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आपको जम्हाई होती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम इस वीडियो में नींद से जुड़ी हुई समस्या और उसके समाधान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें पहला आपका कारण ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहा होता है, सूचनाओं को याद कर रहा होता है, पुस्तक में के डाटा को याद कर रहा होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सूचनाओं को याद कर रहे होते हैं तो आपके जो ब्रेन है उस ब्रेन की कोशिका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चालू हो जाती है। जब आपकी कोशिका एक्टिव होना चालू हो जाती है तो उस स्थिति में आपका ब्रेन थक जाता है और थकने के बाद में आपको नींद आना महसूस होती है। दोस्तों, दूसरा कारण है, जब आप बैठे रहते होते हैं तो जिस जगह पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, जिस जगह पर तनाव रहता है, उस जगह पर लैक्टिक एसिड जमा होना चालू हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड का काम होता है कि आपकी उस जगह को वो थका देता है। जब आपका लैक्टिक एसिड उस जगह को थकाना स्टार्ट होता है तो उस जगह में पेन होता है और आपका माइंड भटकने लगता है, अर्थात आपको पढ़ने में मन कम लगता है और आप सोने के लिए या फिर लेटने के लिए आप पढ़ाई को बंद कर देते हैं और इस प्रकार आपकी पढ़ाई से मन हट जाता है। दोस्तों, अगला कारण है आपके रूम की ऑक्सीजन लेवल। आप जिस रूम में पढ़ रहे होते हैं, हो सकता है उस रूम में हवा की आना जाना उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितना होना चाहिए। दरअसल जब हम पढ़ रहे होते हैं उस स्थिति में हमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत देर तक लंबे समय तक बैठे रहने के कारण हम ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन आने के लिए जगह ना होने के कारण हमारे रूम में ऑक्सीजन की कमी होना चालू हो जाती है और हमारे माइंड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता और इस कारण हम जम्हाई लेते हैं और नींद आना चालू हो जाता है। दोस्तों, अगला कारण है इंटरेस्ट। आपको पता होगा जिस चीज में हमें इंटरेस्ट रहता है हम घंटों घंटों बैठे रहते हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं, जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आप 3 घंटा लगातार बैठ देते हैं, लेकिन यदि मैं आपको बैठ करके 1 घंटा मैथ्स पढ़ाना चालू कर दूं, आप 40 मिनट में बोर होना चालू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ सकते हो और जिसमें इंटरेस्ट कम है उसको आप कम समय तक पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप क्या करें, आप जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक में सबसे पहले इंटरेस्ट जगाएं। 2 दिन 3 दिन पहले से आप सोचते रहें कि मुझे इस टॉपिक में अच्छा से पढ़ना है, ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसका एक टू डू लिस्ट बना लें और उसको चिपका दें। आप उसको बार बार देखते रहेंगे तो आपका माइंड, आपके ब्रेन एक सिग्नल को गेन करेगा कि अच्छा मुझे इन टॉपिक को पढ़ना है, और जब आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। अगला है और मेन चीज है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को चेंज कर दें। जैसे आप अभी पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने के बाद में आप हो सके तो चौथा पांचवा जो भी आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर है उस चैप्टर को आप क्या कर लें, कवर कर लें। दोस्तों, अगला जो कारण है वो है आपकी पानी की कमी। जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आपका ध्यान पानी पीने में नहीं रहता है। इस समय आप ये भूल जाते हैं कि आप कितने देर पहले पानी पिए थे। इसके कारण आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी। जब आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी थक जाता है और इस कारण से आप बहुत जल्दी नींद महसूस करते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिया करें। अगला है कैल्शियम की कमी। दोस्तों, आपके ब्रेन बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और एनर्जी का यूज करता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आप ये भूल गए रहते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या मिनरल्स की कमी है या फिर क्या क्या एनर्जी की आपकी आवश्यकता है, ये आपको नहीं पता होता है।
इस स्थिति में होता ये है कि आपके बॉडी में कैल्शियम वगैरह की कमी होने लगती है, जिसके कारण आपको सुस्तीपन, सोने का मन, लेटने का मन या फिर दीवार के सहारे या चेयर के सहारे बैठने का मन करता है। और जब आप ऐसे बैठते हैं तो धीरे धीरे अंगड़ाई, अंगड़ाई से जम्हाई, जम्हाई से नींद और नींद से सपना। तो इस प्रकार आपको नींद आना लाजमी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कुछ हेल्दी डाइट लिया करें, जैसे कि आपकी हो गया दूध से बने हुए मटेरियल, और आजकल तो ठंड का दिन है, धूप में जरूर बैठा करें सुबह के समय। अगला है आपका आयरन। आयरन अर्थात कि आपका फेरस। दोस्तों, ये आपके ब्लड का निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपका ब्लड इन आयरन से ही तो मिलकर बना होता है, और ये आयरन ही है जो आपके ऑक्सीजन को लेके जाने में सहायता करता है। तो दोस्तों, आप आयरन से भरपूर सब्जियों का या फिर कुछ डाइट का सेवन करें, जिससे आपके बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन अच्छे से होते रहें और आपका ब्रेन को एनर्जी, वाटर और बहुत सारे पोषक तत्व मिलते रहें। आइए दोस्तों, लास्ट हम टॉपिक को देखते हैं। हम चावल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लगता है कि हम चावल ना खाए हो तो कुछ खाए ही नहीं है, लेकिन याद रखिए, ज़्यादा चावल खाना भी आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, खासकर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, चावल में ग्लूकोज की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और ये जो ग्लूकोज है डाइजेशन के बाद में अल्कोहल में बदल जाती है, और यही अल्कोहल नींद लाने का काम करता है। दोस्तों, पढ़ाई के टाइम पे, पढ़ाई के दिनों में आप कोशिश कीजिए चावल की कम मात्रा लेने की, और साथ ही साथ आप रोटी अर्थात आटे से बने हुए रोटी का सेवन कर सकते हैं। रोटी में एनर्जी होती है और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। दोस्तों, कुछ टिप्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और सावधानी की जरूरत पड़ती है। बोलते हैं अच्छे हेल्थ में ही अच्छे तन में अच्छे मन का निवास करता है। इसके लिए टिप्स: अच्छे नट्स लें, अर्थात बादाम, काजू, किशमिश। यदि ये सब अवेलेबल ना हो तो चने, मूंगफली का सेवन किया करें। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। डेली कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज करें, जिससे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और आप स्वस्थ रहें। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसे कुछ योग आसन को भी शामिल करें। दोस्तों, 50 मिनट पढ़ने के बाद में 10 मिनट का गैप लें, ताकि जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ रहता है वो भी रिलीज हो सके, और साथ ही साथ आप माइंड फ्रेश कर सके। बाहर जा करके ताज़े हवा ले करके आप एनर्जेटिक महसूस कर सकें। बीच बीच में ग्लूकोज का सेवन करते रहें। जैसे आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे पानी के बोतल में ग्लूकोज मिला दें, जिससे आप घूंट घूंट करके ग्लूकोज लेते रहेंगे तो आपके माइंड को एनर्जी मिलती रहेगा, और आप लंबे समय तक उस पढ़े हुई चीज़ को याद रख सकते हैं। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आपका जो नोट्स बनाए हैं या फिर जो आपका बुक पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग हो। कहने का मतलब ये है कि कलरफुल हो। जब आप कलरफुल वगैरह नोट्स का यूज करते हैं, उस स्थिति में आपका माइंड उसको इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ना चालू करता है। यदि आपको पता हो तो आपको कलर बहुत पसंद है, इसीलिए तो आप शादी में अलग कलर का ड्रेस पहनते हैं, घर में अलग कलर का ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग कलर का ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। लास्ट है, जब आप पढ़ते हैं तो उस समय कोशिश कीजिए कि आपका बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो सीधे रहे, ताकि आप जब पढ़ रहे हैं उस स्थिति में आपके माइंड को एनर्जी पहुंचाने के लिए जो नस होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, वो एक्टिव रहें और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती रहे। थैंक यू देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगे हैं तो आपके दोस्तों को भी शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।